तो फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव द गोल सेटिंग मास्टर क्लास। वेलकम टू मेटा एड कोर्स एंड आज समझने वाले हैं अपने फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव के बारे में एंड ये एक सुपर क्रिटिकल टॉपिक है। सोचिए दोस्तों कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आप अपने एड कैंपेन से चाहते क्या हो, देन फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा रिजल्ट देना है। कोई भी एड कैंपेन को रन करने से पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, या फिर अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, या फिर सेल्स करना चाहते हो, या फिर अपना लीड जनरेशन करना चाहते हो। इसलिए जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत डिटेल में होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं मोटिवेशन के साथ डिटेल में वीडियो बनाते रहूं। एंड एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो देन आपको बहुत कम समझ में आएगा। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, जाओ पार्ट 1 से शुरू करो एंड देन इस वीडियो को देखो। स्वागत है आपका हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे एंड हमने आपके लिए ऑलरेडी फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव जो आज हमारा टॉपिक है उसे समझाने के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट जो कि हमने बहुत डिटेल में आपके लिए नोट्स बनाया ओपन करके रख दिया। इस नोट्स को अगर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, रिक्वेस्ट दे दीजिए एक बार, हम आपको आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड आपको ये सारे नोट्स आपको खुद पर्सनली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव होता है क्या है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा मतलब समझिए। जो ऑब्जेक्टिव की हमें करना क्या है कि जैसे कि जो फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आपको मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, रियल इस्टेट एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, एंड आपको सेल करना है, नहीं लीड जनरेट करनी है, तो आपका ऑब्जेक्टिव लीड हो गया। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आप तो आपको सेल करनी है तो आपका ऑब्जेक्टिव सेल हो गया। मान लीजिए आपका कोई सॉस प्लेटफॉर्म है या फिर कोई गेमिंग ऐप है, अगर उसे इंस्टॉल करवाना है तो वो क्या हो सकता है, वो हमारा ऐप इंस्टॉल का हो सकता है। ठीक है, वो भी आगे हम चीज़ें देखेंगे। फिर मान लेते हैं आपका कोई पोस्ट है, ठीक है, जिस पर आप चाहते हो लाइक्स और फॉलोअर को करना, तो वो क्या उस किस कैटेगरी में आता है, वो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको फेसबुक एड से लेकर मतलब करना क्या चाहते हो, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आई होप ऑब्जेक्टिव का मतलब क्लियर होगा, फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे अवेयरनेस। अवेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके मतलब होता है, एक मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई एक कोचिंग सेंटर है, नया नया खोले हैं पीडब्ल्यू की तरह, ठीक है, तो आप अपने एरिया में अवेयर कराना चाहते हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि भाई XYZ नाम से कोई कोचिंग खुली है एंड यहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे हम अवेयरनेस कैंपेन का यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रीच लेके आएँ, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, अपने कोचिंग को बताएं। यहाँ पे हम अवेयरनेस का यूज करते हैं। मान लीजिए अब ट्रैफिक का कब यूज होता है, मानते हैं कि आपका आपका वेबसाइट है जो, या फिर कोई ऐप है, वहाँ पे लोगों को भेजना ज़्यादा चाहते हैं, यहाँ पे जाके आपके लोगों को एक्सप्लोर करे आपकी चीज़ों को, तो यहाँ पे हम ट्रैफिक का यूज करते हैं। ट्रैफिक मतलब कि लोगों को भेजते हैं अपने वेबसाइट या ऐप पे। इंगेजमेंट मतलब ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि लाइक्स, कमेंट, शेयर या फिर अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए हम इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं। अब बात आती है हमारी लीड्स की। तो जो हमारा लीड ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है, रियल इस्टेट है, ट्रैवल एजेंसीज है, या फिर क्लिनिक सेंटर्स है, या फिर कोई स्कूल है, या ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो अगर जहाँ पे लीड जनरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव जो सेलेक्ट होता है वो लीड होता है। ठीक है, अगर मैं इसे अभी मैं थोड़ी देर में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे लीड्स और एंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस चीज़ें होती हैं, सेट कैसे करना होता है, सारी चीज़ें, दिक्कत नहीं आना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे लीड ऑब्जेक्टिव यूज टू कलेक्ट द कस्टम डिटेल लाइक्स नेम, फ़ोन नंबर। हाँ देखिए, वहाँ पे आप चाहो तो इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हो जहाँ से डिटेल नंबर कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट बना सकते हो और वहाँ पे एक फॉर्म दे सकते हो, लोग आएंगे, आप सबमिट करेंगे। इस तरह से भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे सेल्स ऑब्जेक्टिव जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए आप ड्रॉप शिपिंग है, या कोई ई-कॉमर्स है, या फिर कोई अपना प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल करते हो, तो यहाँ पे हम आते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं और यहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है, आई होप सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे एंड अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं, अगर मेरे से ऐसा आपको लग रहा है, या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर दो। मैं पर्सनली आपको जाके उस पर अगर ऐसा चीज़ है जिसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना मैं आपको रिप्लाई तो दे ही दूंगा। ठीक है, तो हम कल जहाँ छोड़े थे आपको, लास्ट वीडियो में हमने जहाँ आपको छोड़ा था, जिस टॉपिक से आपको छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने बिजनेस
मेटा बिजनेस सूट पे चलते हैं, आई मीन मैनेजर पे चलते हैं, सॉरी बिजनेस मैनेजर पे चलते हैं, बिजनेस मैनेजर पे। एंड हमने एकदम सेम टू सेम वहीं ऐड अकाउंट पे आपको छोड़ के गया था एंड वहीं पे हम ओपन किए हैं, ठीक है। आप अगर अगर आप यहाँ जंप किए हो डायरेक्ट इस वीडियो पे जाओ यार, स्टार्टिंग से वीडियो देखो, पूरी सीरीज बन रही है एंड बीच में देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, प्लीज़। तो चलिए ठीक है, तो हम ओपन एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे एंड हम अपने चले जाएंगे एड मैनेजर को। एड मैनेजर पे मैंने शुरू में बताया था कि मैं एड मैनेजर को बाद में डिस्कस करूंगा और आज वो डिस्कस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो एड मैनेजर है वो इसी फॉर्मेट को, इसी डैशबोर्ड को हम कहते हैं एड मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे देखो बिड स्ट्रेटेजी, बजट, एट्रीब्यूट, सेटिंग्स एंड रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, ये सारे मैट्रिक्स हैं जो हमारे कैंपेन जब स्टार्ट होता है, चलता है, तो ये सारे चीज़ें हमें एक ओवरव्यू देती हैं कि आपके जो आपने जो ऐड चलाया उस पे रीच कितना आया, इंप्रेशन कितना आया, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, अमाउंट कितना स्पेंड कर दिया है आपने, आपने बजट कितना सेलेक्ट किया है, ये सभी चीज़ें हमें दिखती हैं, ठीक है। बीड स्ट्रैटेजी मतलब आपने ऑलरेडी बताया है कि बीड स्ट्रैटेजी मतलब कि ऑक्शन होता है, ऑक्शन में कितना आपने बीड लगाया है, ठीक है। तो मतलब 5 रुपये 4 रुपये लगाए तो उसी के अंदर आपका लीड आता है, और वो जो लीड आते हैं वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, आपके क्रिएटिव पे डिपेंड करेंगे, आपके ऑडियंस पे डिपेंड करेंगे, और भी बहुत चीज़ों पे जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एंड उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या होता है, यहाँ पे हम देखो अवेयरनेस में, सॉरी यहाँ पे आते हैं। अवेयरनेस में देखो रीच, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, वीडियोस पे व्यूज़ लाना है तो कर सकते हैं। ट्रैफिक जो हमारा होता है यहाँ पे लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कराना है तो कर सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे मैसेज भेजना है तो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत कम यूज होता है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे मैसेज भेजने के लिए, ताकि लीड जनरेट हो, इसके लिए ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली कोई बिजनेस इस पर कॉल करे चाहते हैं क्लाइंट आपको, तो भी इसका यूज कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम इंगेजमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम मैसेज एंड व्हाट्सअप पे अगर मैसेज के लिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप पे मैसेज कोई क्लाइंट आपको करे तो हम इसका यूज करते हैं कभी कभी। एंड वीडियो यूज, आप चाहते हैं आपके वीडियो पे व्यूज आए, आपके वीडियो पे लाइक्स आए, तो पोस्ट इंगेजमेंट का यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन के लिए भी यूज़ किया जाता है एज अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट यहाँ पे आता है ऑप्शन कि आप वेबसाइट पे भी आप कन्वर्जन ला सकते हो। मान लो आपका कोई आपको लैंडिंग पेज है, वहाँ पे रख दो, उसमें फॉर्म्स हैं आपके लैंडिंग पेज में, तो कन्वर्जन ऑप्शन सेलेक्ट करो, पिक्सल से सेट करने के बाद सारा चीज़ लोग क्लिक करेंगे और आपके फॉर्म सबमिशन होगा आपके वेबसाइट पे। सो कन्वर्जन के लिए भी यूज़ होता है एंड कॉल्स के लिए भी यूज किया जाता है। एंड जो कॉल है, मतलब आपके कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें डायरेक्ट लोग कॉल करे, जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, डायरेक्ट जिस लोग चाहते हैं कि आपके क्लाइंट कॉल करे, सो हम इसका भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम बात लीड्स की। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म के जरिए लीड जनरेट करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म से सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म से भी हो जाता है, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम के जरिए भी। एंड कन्वर्जन वही बात है जो मैं बताया कि कोई वेबसाइट है एज अ लैंडिंग पेज एंड वहाँ पे फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन है, मतलब डिटेल भरने के लिए, एंड आपने वेबसाइट लगा दिया है, पिक्सल कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम कन्वर्जन कहेंगे। अगर वो कोई आदमी जाता है, अगर फॉर्म भरता है एंड सबमिट करता है, तो इसको कन्वर्जन में काउंट होगा, ठीक है। एंड कॉल्स का भी ऑप्शन इसमें कि कोई ऐसा बिजनेस इसमें क्लाइंट आपको कॉल करे डायरेक्ट। ऐप प्रमोशन मतलब ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो या फिर ऐप इवेंट के लिए यूज होता है ये चीज़ें। मान लो कोई आपका ऐप है जिसको इंस्टॉल कराना है, सो ऐप प्रमोशन की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हो। अब बात आता है हमारा सेल्स का, जिसमें कन्वर्जन वही मतलब सेल्स कितना हो रही है वो सारा चीज़ें वहाँ पे दिखेंगे। कैटलॉग सेल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप पे भी सेल मतलब कि मैसेज आएगा एंड वहाँ से आप अगर कर रहे हो तो वहाँ से आप मैसेंजर, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास मैसेज आया तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, इफ़ ही और सी इज इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू करो, ओके। फिर कॉल्स का भी इसमें भी ऑप्शन है, हालांकि कॉल वाला इसमें बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब, एंड समझ में आ भी गया होगा। अगर इसमें आपको लगता है कोई ऑब्जेक्टिव मुझसे अच्छे से समझ एक्सप्लेन नहीं हो पाया है तो कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो फिर, ठीक है। एंड तो अब मैं आपको एक एक ये जो ऑब्जेक्टिव है चूज करके एंड इसके अंदर जाके मैं आपको कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जो कैंपेन यानी पहला पेज है कैंपेन का नेम देने का, तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा नेम दे सकते हो अपने हिसाब से। एंड उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे लिख रहा है एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, ठीक है। इसके मतलब होता है कि आप बजट को, एडवांटेज बजट मतलब कि सिंपल सा मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एडवांटेज बजट
कैंपेन बजट मतलब होता है कि आप क्या किए, इस कैंपेन को बजट दे दिए, मतलब कि और एंड आपने दो एसेट बनाया है, और दो एसेट में अगर एसेट नंबर वन अच्छा परफॉर्म कर गया तो ये अगर मान लो यहाँ पे 200 की जगह पे 500 रुपये दिया है, एंड एसेट वन अच्छा परफॉर्म कर गया तो ये 500 के 500 रुपये एसेट वन को लग जाएंगे और एसेट टू को नहीं लगेगा। मतलब एसेट टू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छा लीड नहीं दे रहा या सेल नहीं दे रहा है, तो फिर सारा पैसा एसेट वन को लगेगा। समझ गया, समझ में आ रहा है? मान लो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं वो यूपी बिहार को चूज करते हैं, और यूपी बोलते हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, अगर दे रहा हूँ, अगर अच्छा परफॉर्म जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे सारा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या यूपी जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगा। ठीक है, तो मोदी जी ने क्या किया, सारा बजट यूपी को दे दिया और बोला कि लो भाई तुम डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी काम करता है कि मान लो एसेट पे हम बजट को डिसाइड करते हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म करता है सारा बजट उसी को ही लगता है, ताकि वो और भी अच्छा अच्छा लीड जनरेट कर सके, जो कि एक बहुत अच्छा है। अगर इसको ऑफ कर देते हो तो हमारा तब बजट एवीओ में लगेगा, यानी एवीओ मतलब होता है कि एसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे मतलब कि हम एसेट लेवल पे, मान लो कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, कि मोदी जी ने फिर यूपी बिहार को चूज किया, और लेकिन इस बार क्या किया मोदी जी ने कि लो ये बिहार वाले तुम लोग बिहार सरकार को दिया 1 लाख रुपए और यूपी सरकार को दिया 1 लाख रुपए, अपना अपना डेवलपमेंट करो। तो ऐसे को कहते हैं एसेट मतलब एवीओ, यानी यहाँ पे क्या होगा कि हम एसेट लेवल पे जाके यहाँ प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारे एवीओ में। ठीक है ना, अपना सभी एसेट को अपना अपना पैसा दे देते हैं और अपना अपना रिजल्ट सबको दिखाना रहता है। ठीक है ना, हालांकि कभी कभी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता, टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो यहाँ पे और कुछ हमें नहीं सिलेक्ट करना है, अब हमें चलना है एसेट पे, एंड एसेट पे जाने के बाद हमें इसका पहले नाम एक अच्छा से दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए ये हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो मैक्सिमम रीच होना चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मतलब एक लोगों को कई बार हमारा दिखे, ये सेट भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि इंप्रेशन जो होता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन को देखा कि मतलब बार बार एक ही लोगों को कई बार ऐड दिखाएगा, ताकि उनको दिमाग में इंप्रेशन बना रहे। एंड यहाँ पे आता है हमारा कि हम दिखा, ये जो इसके मतलब होता है जो मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट के मतलब होता है कि पीपल क्या करें, आपको लाइकली रिमेंबर रखे, आपको आपकी कुछ दिन बाद उनसे पूछा जाए इनके बारे में तो वो जाने। कोई कोचिंग सेंटर है वो ऐड चला रही है, तो अगर इस पे है तो वो जिन जो देख रहे हैं अगर उनसे पूछा जाता है तो वो मतलब उनको याद रहे, कहने का मतलब यही है इसका, समझ रहे हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है, तो इसके बाद हमारा आता है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू। इसके मतलब होता है कि जो एटलीस्ट जो 15 सेकेंड तक आपकी वीडियो देखा जाए, या फिर 2 सेकेंड तक, इसको जब सेलेक्ट करना है मैक्सिमाइज टू कंटिन्यू वीडियो प्ले, मतलब लगातार 2 सेकेंड तक आपकी वीडियो चले, मतलब इसको सेलेक्ट करोगे तो फेसबुक उन्हीं को दिखाएगा जो वीडियो आपका 2 सेकेंड तक कम से कम लगातार देखेगी। ठीक है, आई होप इस सभी चीज़ें परफॉर्मेंस गोल की समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो अपनी, उसके बाद नीचे आते हैं और डिटेल में थोड़ी सी और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप बजट सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम आप अगर अवेयरनेस चला रहे हो तो 200-150 पे से शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे डेट टाइमिंग सेट कर सकते हो, कब अपना ऐड को शुरू करना है। मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करना कि जब अपने ऐड को शुरू कर रहे हो रात को 12-1 बजे से स्टार्ट करो, शेड्यूल करके छोड़ दो, स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से, अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड और एक चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, शायद नीचे हैं, अभी चलते हैं नीचे दिखाते हैं। तो लोकेशन जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि इंडिया में चलाना चाहते हो, या और इंडिया में कहाँ चलाना चाहते हो, तो हम चाहते हैं महाराष्ट्र में चले, तो हम चाहते हैं महाराष्ट्र में चले, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र इंडिया आ गया, सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से कुछ आप भी कर सकते हो। ठीक है, एंड देन नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मतलब कि मेटा ऐड यहाँ पे एक फीचर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप डिटेल टारगेटिंग नहीं करते हो तो मेटा ऐड फीचर प्रोवाइड करता है कि मेटा ऐड खुद ही ऑडियंस को उस टाइप जिस टाइप के आपके क्रिएटिव और हेडलाइंस एंड प्राइमरी टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिखा है उसी के बदौलत मेटा एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है यानी मेटा एआई है वो ट्रैक करता है और राइट ऑडियंस तक आपके प्रोडक्ट को, आपके क्रिएटिव को पहुंचाता है और आपको लीड जनरेशन या फिर सेल्स में मदद करता है। मतलब कि टारगेटिंग का काम ये खुद करता है। ठीक है, अभी के फिलहाल टाइम थोड़ा टारगेटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। आपका क्रिएटिव जितना अच्छा है, आपकी प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा लिख रहे हो वो ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू कर रहा है। हम मानते हैं आपके डिटेल टारगेटिंग जो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं स्विच ओरिजिनल ऑडियंस, एंड उसके बाद क्लिक कर
सो हमने यहाँ पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एज आ गया सेलेक्ट करने के लिए, कितना एज से कितने बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हो। जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, मान लो कि आपका कोचिंग सेंटर है या फिर रियल इस्टेट का बिजनेस हो, तो यहाँ पे रियल इस्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत से कीवर्ड आ जाएंगे, यूज कर सकते हैं रियल इस्टेट। अब ये जो हमने सेलेक्ट किया था उसी के रिलेवेंट आ गए, इंटरेस्ट, जॉब टाइटल जो भी है वो कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग, अभी मैं इसके टारगेटिंग के ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो और बहुत रियलिस्टिक जो कि वास्तव में काम करता है उस टाइप का मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। एंड उसके बाद आते हैं नीचे, और यहाँ पर हम देखेंगे प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन। जहाँ पे आपको एडवांटेज प्लस दिख जाए उसको समझ जाइएगा कि यहाँ पे मेटा एआई का काम होता है। खुद मेटा एआई आपका प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि किस प्लेटफॉर्म पे, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो रील, स्टोरी, फीड, एक्सप्लोर का जो सेक्शन होता है वो कहाँ कहाँ चलेगा, तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब मेटा एआई के ऊपर होता है। कभी कभी अच्छा काम नहीं करता है, कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है, सो टेस्टिंग करते रहिएगा। मैं आपको अभी एडिट करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है एंड मैनुअल सेक्शन पे जाना है। एंड मैनुअल सेक्शन के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा ऐड तुम आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है। ठीक है, अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने शायद इंस्टाग्राम और इससे कनेक्ट नहीं किया है इस पेज से। सो हम जब कनेक्ट कर लेंगे तो और अच्छे से दिखा देंगे, अगले आने वाले वीडियोज़ में हम सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है इसको सेलेक्ट करके रखना है। मैसेंजर को ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा कम देते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको रील, फीड एंड स्टोरीज, इन्हीं तीनों पे दिखाना है। मतलब इंस्टाग्राम रील, फीड, स्टोरीज एंड फेसबुक रील, फीड, स्टोरीज, इस पे ही ऐड आपको दिखाना है, ताकि ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ये सब तो ऑडियंस नेटवर्क ये सब थोड़ा फेक काम कर देते हैं थोड़ा सा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद हम क्लिक करते हैं अपने ऐड पे, ऐड कॉपी। यहाँ पे हम अपना डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिएटिव, यहाँ से नाम पहले बात की आप चेंज कर सकते हैं, अच्छा सा कोई नाम रख लीजिएगा अपने क्रिएटिव के हिसाब से। लाइक वीडियो यूज करें तो वीडियो रख लीजिएगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पेजेस को सिलेक्ट करना है। लाइक मैं चलो इसको सिलेक्ट करता हूँ या फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसी वजह से नहीं आ रहा था। इसमें हमने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इंस्टाग्राम प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कंटिन्यू करके देखते हैं ऐड इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेकेंड। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये पूछ रहा है कि कौन सा एग्जिस्टिंग पोस्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, मतलब आपके इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे जो पोस्ट अपलोडेड है उसको प्रमोट करना चाहते हो, या फिर खुद का ऐड यहाँ पे अलग से लगा के। तो मान लो मैं क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, मेरा क्या है, सिंगल इमेज वीडियोज़ है, तो वो प्रमोट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर पे चाहते हो देना तो दे सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी चाहते हो देना तो दे सकते हो। अभी फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं कि 1 सेकेंड इसको। सो यार ये थोड़ा, ये क्लिक करने पे क्लिक हो जा रहा है, मतलब हम तीनों को सेलेक्ट कर दें और मैसेजिंग ऐप पे क्लिक करके। ठीक है, तो हमें मैसेज भी आ सके। अब चाहो तो वेबसाइट पे क्लिक करके आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, यूआरएल डाल सकते हो यहाँ पे, वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, और यहाँ डिस्प्ले यूआरएल पे कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन पे दिखने लगता है। सो चूज करना है, मोबाइल ऐप दिखा रहा है यहाँ पे। सो उसके बाद नॉन पे इसको क्लिक करके छोड़ देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव पे क्लिक करना है। इमेज या फिर वीडियो जो इस चीज़ में लगाना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो, कर लो। एंड उसके बाद उसके बाद तो आपका सारे चीज़ें सेटअप हो चुके हैं। एक बार मैं पीछे करके दिखा दूँ इसमें एड सेट में जो हमारा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था जो कि क्योंकि वजह था कि हमने अब देखो सेलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि वजह था कि हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को सेलेक्ट नहीं किया था, जो कि यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। मैं भूल गया था आपको दिखाना भी। एंड 3 पेजेस पर्सनली, इसमें से देखते हैं कौन सा हमारा पेज है। तो हमारा पेज ये था, हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो पेज को भी सेलेक्ट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे क्या करना, आपको यही तो रखना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक आमतौर पे, और इसमें भी सिर्फ रील, फीड, स्टोरीज ही रखना है आपको। मैं सारा चीज़ ऑफ करता हूँ एंड चलता हूँ रील, फीड, स्टोरीज में करने के लिए। सो अभी तो ये फ़िलहाल क्लियर हो चुका है। तो इसमें हम फेसबुक फीड को लेंगे एंड उसके बाद इंस्टाग्राम फीड को लेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो आएगा फीड हो गया। उसके बाद हम लेते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज को छोड़ देंगे और इसको रील को भी छोड़ देंगे। बस अभी सभी को ऑफ़ कर देना है, यहाँ से ये सभी को ऑफ़ कर देना है यहाँ से। एंड हो गया, बस इस दूस प्लेसमेंट को रखना है। थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया था आपको बताना। यहाँ पे जो है
और यहाँ पे रखिएगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना पेज कनेक्ट कर लीजिएगा, बस बात ख़त्म। उसके बाद ऐड कॉपी पे आके अगर आप चाहते हो, एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज देखो कनेक्टेड है, एंड उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके जो पोस्ट अपलोड किए हो उसको प्रमोट करना चाहते हो या फिर क्रिएट ऐड पे क्लिक करना चाहते हो। एंड करा सिंपल क्राउजल क्राउजल या सिंगल इमेज या फिर कलेक्शन, क्या चीज़ करना चाहते हो। क्राउजल में मल्टीपल फोटोज होते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो समझ ही रहे हो कभी। एंड यहाँ पे मैसेज चाहते हो कि वहाँ पे बटन वटन लगाना, जैसे कि लोग आके आपको डायरेक्ट मैसेज कर पाएँ, तो यूज कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज वेबसाइट कॉल इंस्टेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो मैसेजिंग ऐप ही होता है, ठीक है। तो ये रखना, मैसेजिंग ऐप में आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे आके आपको क्रिएटिव सेट कर लेना है, जो इमेज वीडियोज़ अपलोड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे तो जो मैं क्रिएटिव अपलोड किया रहूँगा वो कर सकता हूँ। अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, या फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपने फाइल में से चले जाओ, और फाइल में जाके उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस आ जाएंगे, उसको फिल कर देना, ठीक है। और इस ग्रीटिंग को भी एडिट कर सकते हो, कि मान लो कि कोई मैसेज करेगा तो यही आपको ग्रीटिंग ऑटोमेटिक ये मेटा ऐड की तरफ बिल्डिंग मिल जाता है, तो एडिट कर सकते हो। अगर कोई मैसेज करेगा तो हाय आदित्य प्लीज़ टेल अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, उसके नाम से वो मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली उसको। मान लो कोई साहिल नाम का लड़का है, उसने मैसेज करने की कोशिश किया तो जाएगा कि हाय साहिल प्लीज़ टेल अस नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू, इस तरह से चला जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। एंड चलिए इस वीडियो को एंड एक चीज़ और मैं भूल गया था, यहाँ पे पब्लिश करने पे क्लिक करने पे आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। एंड बाकी पेमेंट वेमेंट करने के लिए मैं आगे बताते रहूँगा। सो आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे सभी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। एंड अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा हमारे इंस्टाग्राम का। तो ऑसम दोस्तों, आज का जो सेशन था हमारा ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड अभी भी कोई कंफ्यूजन है या फिर डाउट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, जाओ कमेंट कर दो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर उस टाइप का टॉपिक है तो, नहीं तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊं डिटेल में।